नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, यानी 13 नंबर चैप्टर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या होते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, बहुत ही बेसिक लेवल से समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके एक बड़ा क्वेश्चन भी आने वाला है। तो चैप्टर को पूरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक एक स्टेप को अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको चैप्टर समझ में आएगा। आज का वीडियो एक तरह से देखा जाए तो आपके बिल्कुल बेसिक लेवल का चैप्टर है, ये वहां से शुरुआत करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इसको समझिए, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो ये चैप्टर आगे जाके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे पहले एक बात करने से, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि आपके छोटे भाई बहन के लिए एक और चैनल है आरबीएससी जूनियर क्लासेस। अगर आपने अभी तक अपने छोटे भाई बहन को ज्वाइन नहीं करवाया है, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन नहीं करवाया, तो उनको ज्वाइन करवा दीजिएगा। आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, हमें उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आरबीएससी जूनियर क्लासेस, जो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप सर्च करके भी वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और चैप्टर्स के नोट्स के लिए आपको क्या करना है, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पर जाकर आप डाउनलोड करके उसमें से नोट्स भी देख सकते हैं। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। बेसिक जानकारी का मतलब यह है कि हमने पिछले चैप्टर में, विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव मतलब अगर किसी चालक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके ऊपर बहुत सारी युक्तियां आपने पढ़ी थी, वो उसके ऊपर निर्भर करती है। जैसे हीटर है, ठीक है, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, ये जो प्रेस होती है वो सारी किसके ऊपर निर्भर करती है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। यानी अगर किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर उष्मा उत्पन्न हो जाती है, वो विद्युत धारा का एक प्रभाव हो गया। इसी तरह की विद्युत धारा के और भी कई प्रभाव होते हैं, जिसके अंदर से एक प्रभाव हमारा क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा अगर किसी के अंदर बहती है तो वो चुंबक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। किस तरह से, वही अपन इस चैप्टर के अंदर पूरा ध्यान से समझेंगे। तो एक एक बात को आप अच्छी तरह समझिएगा, स्टार्टिंग से बिल्कुल आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका ये चैप्टर है उंगलियों पर बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आपको रखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या होता है, हमने कहा है किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इस चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमने एक परिपथ बनाया, यहाँ पे ये हमने इसकी कुंजी लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ उपकरण जोड़ रखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं एक चालक जोड़ रहा हूं। हालांकि ये चालक तार ही है, परिपथ जिसके अंदर से विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, ये हमारा प्लस है, ये माइनस है। विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक चालक लगा रखा है। ये क्या है, हमारा एक चालक है, इसको मैं नाम दे देता हूं पीक्यू। पीक्यू क्या है, एक चालक है। तो यहाँ पर हमने देखा ये चालक है। चुंबकीय सुई क्या होती है, आपने देखी होगी, दिशा बताने के लिए आपने इस तरह की सुई देखी होगी, ठीक है, जिसके अंदर इस तरह से होता है N और दूसरी तरफ S, ठीक है, दिशा बताने के लिए, दिशा सूचक यंत्र जिसको अपन कहते हैं वो भी। अब देखो, जैसे ही इसको चुंबक के पास ले जाते हैं ना, अगर मान लो ये चुंबकीय सुई है, अगर यहां पर ये चुंबक है, चुंबक आपको सबको पता है, जैसे इसको चुंबक के पास ले जाएंगे ना तो ये सुई अपने आप किस तरफ घूम जाएगी, इसकी तरफ, विक्षेपित होना। यानी इसके अंदर क्या होना, थोड़ा सा परिवर्तन, इसकी तरफ घूम जाना। ये जब आप चुंबक के पास ले जाते हैं तब ऐसा होता है। ये हमारे क्या है, चुंबक है, यानी इसके अंदर विक्षेप आता है। ये चुंबक है, इसलिए ये चुंबक के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। अगर हम यहां पे इस चालक के पास में ले जाते हैं, इसको इस चालक के पास में ले जाते हैं, तब भी ये क्या होती है, तब भी ये क्या होती है, तब भी ये सुई क्या हो जाती है, इसकी तरफ विक्षेपित हो जाती है। इसकी तरफ क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, इस चालक की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चालक में भी क्या है, कहीं ना कहीं चुंबक के प्रभाव है। क्या है, चुंबक के प्रभाव।
तो यही हम इस चैप्टर के अंदर इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी किसी चालक तार के अंदर से अगर विद्युत धारा बह रही है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी चुंबक का प्रभाव आ जाता है। तो यही हमने देखा है यहाँ पे, ताकि इसके निकट ये जो हमने रखी थी, यहां पे हमने क्या रखी थी, इसके निकट ये है हमारी चुंबकीय सुई। इसको भी हम आगे समझेंगे, चुंबकीय सुई क्या होता है, इसको अच्छी तरह देखेंगे, चुंबकीय सुई क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आगे। ठीक है, तो ये हमारी विक्षेपित हो जाती है, ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, बेसिक जानकारी आगे इसको चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। अभी नॉर्मल आपको कुछ शब्द बताए हैं इस चैप्टर के पार्ट का, इस जो वर्ड लिखा हुआ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसका मतलब क्या है। आगे अपन बात करते हैं चुंबक के बारे में। चुंबक आप सभी को पता है, आपने देखा होगा चुंबक, ठीक है, घर में काम में लिया होगा। अपन बात करें बिल्कुल सीधी चुंबक, अपन क्या करते हैं, गोल चुंबक होती है वो काम में लेते हैं। अभी अपन बात करें बिल्कुल ऐसा छड़ चुंबक है, इसको छड़ चुंबक बोलते हैं, सीधी चुंबक। ठीक है, चुंबक की बात करें तो चुंबक दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा हमारा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक से मतलब पता है आपको, प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, किस तरह का होता है प्राकृतिक चुंबक, तो प्राकृतिक चुंबक है ना, ये प्राकृतिक चुंबक ये प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ था। प्रकृति से वास्तव में क्या होता है, ये एक लोहे का क्या होता है, ऑक्साइड होता है। क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है, सॉरी Fe3O4। लोहे का एक अयस्क होता है जिसका सूत्र ये होता है। ये हमारा क्या है, चुंबक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको नाम हम बोल देते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, इसका नाम हम मैग्नेटाइट बोल देते हैं। अब देखो, इसको मैग्नेटाइट क्यों कहते हैं, ये चुंबक क्यों कहते हैं, आपको पता है ये जो मिला था इस जिस स्थान से, उस स्थान का नाम है मैग्नीशिया। कहां से मिला था, मैग्नीशिया, जिसके कारण इसका नाम क्या बना, मैग्नेट। इंग्लिश में हम चुंबक को क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो ये मैग्नीशिया स्थान पर मिला था जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, और अपन हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, चुंबक। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है जो प्रकृति से इसी रूप में मिलता है हमें। उसका सूत्र क्या होता है, Fe3O4, यानी लोहे का एक ऑक्साइड है। इसको हम क्या कहते हैं, इस लोहे के ऑक्साइड को मैग्नेटाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइट। इसका नाम चुंबक क्यों है, क्योंकि ये जिस स्थान से मिला था उस स्थान का नाम था मैग्नीशिया। ठीक है, और मैग्नीशिया के कारण इसका नाम इंग्लिश में क्या पड़ा है, मैग्नेट। मैग्नेट यानी चुंबक, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबक। कृत्रिम चुंबक कौन सी होती है, ये होती है मानव निर्मित। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह से हम बनाते हैं कृत्रिम चुंबक, वो भी हम पढ़ेंगे। ये हमारी क्या है, ये मानव निर्मित चुंबक होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक, यानी मानव द्वारा बनाई गई चुंबक है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, इस तरह की चुंबक होती है बिल्कुल सीधी। इसके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि चुंबक जो होता है दो प्रकार का, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक में आपको याद रखना है ये लोहे का ऑक्साइड होता है। क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड, और इसका सूत्र याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें आगे, तो यहां पे देखें चुंबक के क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। जो हमने यहां पर देखा था, हम यहां पर देखें बात करें तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है N, एक होता है S। N का मतलब उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा होता है, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा ध्रुव जो हमारा होता है वो दक्षिणी ध्रुव। यानी चुंबक ऐसे बात करें, ये हमारा चुंबक है। ठीक है, तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है N और एक होता है S। N को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब ये कैसे नाम पड़ा इसका वो देखते हैं। अगर आप चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दें, इस तरह से धागे से बांध लो, ये मान लो चुंबक है, इसको आपने स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दिया, तो ये हमेशा क्या रहेगी, इस वाला हिस्सा उत्तर दिशा में रुकेगा और ये वाला हिस्सा दक्षिण दिशा में। तो जो हिस्सा उसका उत्तर दिशा की ओर रहता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो हिस्सा इसका दक्षिण की तरफ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यही देखो हमने इस चित्र से समझा रखा है। यहां से हमने एक स्वतंत्रता पूर्वक इस चुंबक को लटका रखा है, ये हमारी एक चुंबक है। ठीक है, चुंबक के अंदर हमने देखा तो ये जो हमारा है ये है S यानी दक्षिणी ध्रुव, और ये हमारे उत्तर दिशा के अंदर रह रखा है तो उत्तरी ध्रुव।
ठीक है, ये आपको दिशा भी बता रखा है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ये देखो नॉर्थ और साउथ की तरफ, नॉर्थ मतलब क्या होता है उत्तर, और साउथ मतलब क्या होता है दक्षिण। इसको स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ धागे से इसको लटका रखा है ये, ठीक है। तो स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर कौन सी दिशा में ठहरती है? चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कौन सी दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं चुंबक। आप देखते हैं कई बार हम दो चुंबक लेते हैं तो आपस में कई बार चिपक जाती है, कई बार वो एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है, दूर कर देती है चुंबक। आप चुंबक को चारों तरफ से घुमा के एक दूसरे से चिपकाने की कोशिश करना, कई बार तो वो दूर से चिपक जाएगी, कई बार उसको एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी, दूर धक्का देगी। ये किस कारण होता है? तो हमने बात की चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। अगर चुंबक के समान ध्रुव में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुव कैसे? अगर आप इसके उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव ले जाएंगे, एन और एन को पास में ले जाएंगे, तो ये प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे की तरफ दूर धक्का देगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा, दूर धकेलेगा इसको। जबकि ये देखो एस और एस पास में ले जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव दोनों एक जैसे ध्रुव, इसका मतलब क्या है? समान ध्रुव। क्या हो? अगर समान ध्रुव है वहां पे, तो समान ध्रुव में क्या होता है? समान ध्रुव में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूर करते हैं। तो ये हमारे हैं दोनों ही क्या है? ये इसके यहां पर दोनों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। बात करें यहां पर, अगर जो चुंबक के विपरीत ध्रुव है, विपरीत कह दो, समान ध्रुव को सजातीय ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है। इसको विपरीत कह दो या असमान ध्रुव कह दो या विजातीय भी कह सकते हैं। अगर अलग अलग ध्रुव हैं, यानी एन के पास एस लाएं या एस के पास एन लाएं, तो आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे और दूर से क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हुए चिपक जाएंगे। तो ये किसमें लगता है? आकर्षण बल लगता है इसके समान ध्रुव में। कौन से ध्रुव में लगता है आकर्षण बल? आकर्षण बल लगता है इसके समान ध्रुव में। समान ध्रुव असमान ध्रुव होते हैं तब आकर्षण होता है, और अगर समान ध्रुव होते हैं तो प्रतिकर्षण। असमान या विपरीत ध्रुव में क्या होता है? चुंबक में आपस में आकर्षण बल लगता है। तो ये थोड़ा सा आपको इस चित्र से समझ में आएगा आसानी से, इसलिए ये चित्र बना रखे। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से रख सकते हैं। आपसे पूछे चुंबक के समान ध्रुव में कौन सा बल लगता है, तो आप कहेंगे प्रतिकर्षण, और चुंबक के समान ध्रुव में, असमान ध्रुव में कौन सा बल लगता है, तो आप कहेंगे आकर्षण बल। और चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चलिए हम आगे बात करें, कुछ दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई क्या होती है। हमने स्टार्टिंग में कहा था चुंबक के पास या विद्युत धारा के पास, जिसके अंदर से विद्युत धारा बह रही है, चालक के पास ले जाते हो तो उसके अंदर विक्षेप आ जाता है। क्या होती है दिक् सूचक सुई, उसको समझते हैं। तो ये भी क्या होती है? एक देखो, किसी छड़ चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है। अगर आप इस दिक् सूचक सुई आपको दिखाई दे रही है, इसके पास आप चुंबक लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये जो आपका हिस्सा है ये इधर घूम जाएगा। अगर मान लो आप इधर चुंबक लेके आए, यहां पास में, यहां चुंबक ले आए, तो ये क्या करेगा? इधर घूम जाएगा। तो यही लिखा है किसी छड़ चुंबक। छड़ चुंबक मतलब ये चुंबक का इतना सा टुकड़ा है जिसको हम क्या बोलते हैं? छड़ चुंबक। बिल्कुल सीधी चुंबक का टुकड़ा होता है। किसी छड़ चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है। दिक् सूचक की जो सुई है, ये जो सुई दिख रही है आपको, ये जो सुई दिख रही है ये विक्षेपित हो जाती है। मतलब इसमें क्या हो जाता है? इस तरह से ये घूम जाती है, ठीक है। दिक् सूचक सुई भी एक छोटा छड़ चुंबक ही होती है। ये भी एक क्या है? एक छोटा छड़ चुंबक ही है। ये एक चुंबक ही है। ये पतला सा चुंबक, बिल्कुल छोटा सा पतला सा चुंबक बना देते हैं, ये एक चुंबक ही है। तो आपको पता है चुंबक चुंबक की तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यही कह रखा है दिक् सूचक सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। चुंबक है तो किस दिशा में ठहरेगा? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। जिधर ये लाल वाला निशान आपको दिख रहा है, ये लाल हिस्सा आपको दिख रहा है, ये रेड जिस तरफ रहेगा उस तरफ हमेशा ये उत्तर दिशा को दिखाएगा। अभी यहां पर है, मतलब इस तरफ उत्तर दिशा है, नॉर्थ साइड है ये। इसको आप जैसे जैसे इसको किधर ही घुमा दो, ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। इसको आप किधर, अगर मान लो इधर उत्तर दिशा है, तो आप इस सुई को भले कितने घुमा दो, पीछे से इसको घुमाते रहो, ये हमेशा ऐसे ही रुका रहेगा। ये इसको घुमाते रहो, चाहे आप इसको कितने ही इधर घुमा के छोड़ दो, ये अपने आप वापस रुकेगा। कौन सी दिशा में? ये उत्तर की तरफ। ये रेड वाला चिन्ह यहां रहेगा, इस तरफ, ठीक है। ये इस तरह की भी होती है, इस तरह के आपके चित्र बता रखे हैं। ये इस तरह की चुंबकीय सुई होती है। चुंबकीय सुई भी कहते हैं, या इसको दिक् सूचक सुई भी कहते हैं। चुंबकीय सुई कह दो या दिक् सूचक सुई। अब इसके बाद देखो, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाला सिरा, जैसे हमने चुंबक में बात की थी, जो चुंबक का सिरा उत्तर ध्रुव की तरफ रुकता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो यही बात इसके अंदर है।
उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाला सिरा जो है इसका, वो क्या कहलाता है? उत्तरोमुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव। इसको हम उत्तरोमुखी ध्रुव से ज्यादा किससे याद रखते हैं? उत्तरी ध्रुव से। इसको उत्तरोमुखी भी कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव भी कह सकते हैं। और जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाला सिरा होता है उसको हम क्या कैसे कहते हैं? दक्षिणोमुखी या दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी। चुंबकीय सुई भी जो हमें बताती है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ संकेत करती है। जो सिरा उत्तर की तरफ रुकता है वो उत्तरी ध्रुव होता है, और जो सिरा दक्षिण की ओर बताता है, दक्षिण की ओर दिशा को संकेत करता है, वो दक्षिणी ध्रुव होता है। तो देखो, चुंबकीय सुई या दिक्सूचक सुई बार बार शब्द आएगा, लेकिन इसको आपको अच्छी तरह याद रखना है। ये क्या होती है, ये किस तरह की सुई होती है, आपको इस चित्र से समझ में आ गया। ये बस आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की, अगर इसको चुंबक के पास ले जाएंगे तो ये चुंबक की तरफ घूम जाती है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र या क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। यहां से अपना चैप्टर इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। यहां से जो आप चीजें समझने लगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमने जो पहले समझा है ये हमारा बेसिक है, उसको आप अच्छी तरह समझिएगा। अगर आपने वो चीजें देख ली ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करके जल्दी से बता देता हूं ताकि सारी चीजें आपको समझ में आती रहे। तो यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा चुंबक। ये एक बार छोड़ दो, ये हम आगे चैप्टर में बात कर लेंगे। चुंबक, चुंबक दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है जो प्रकृति से हमें पत्थर के रूप में मिलता है। ये हमें किसके रूप में मिलता है? पत्थर के रूप में, प्रकृति से मिलता है। ठीक है, जो एक लोहे का ऑक्साइड होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है जिसका सूत्र क्या होता है? Fe3O4। सूत्र अच्छी तरह याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, एक नंबर में पूछा जा सकता है। और इसको नाम क्या होता है इस लोहे के? इसका मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। इसका नाम मैग्नेटाइट, इसको मैग्नेट क्यों कहते हैं? चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिस स्थान से मिला था उस स्थान को नाम है मैग्नीशिया। सर्वप्रथम जिससे मिला था उसका नाम क्या था? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? मैग्नेट। और इसको हिंदी में चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक जो मानव निर्मित चुंबक होता है, ये एक क्या है? छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक क्या होती है? जिसके दो ध्रुव होते हैं। हमेशा चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। आप कहेंगे सर मैं इस चुंबक को काट दूं ऐसे, मान लो ये हमारे पास एक चुंबक है, इस बात को मेरे ध्यान से सुनना, ये है हमारा N, ये है S। मैंने क्या किया, इस चुंबक को अगर मैं काट देता हूं तो आप कहेंगे सर क्या इसके ध्रुव अलग अलग हो जाएंगे? N ध्रुव एक तरफ हो जाएगा, S ध्रुव एक तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, ये हमारा पहला टुकड़ा है, ये हमारा दूसरा टुकड़ा है, तो कैसे होगा? S ध्रुव तो S ध्रुव की तरफ रहेगा, N वाले की तरफ रहेगा। इधर अपने आप यहां पर S बन जाएगा, इधर अपने आप आपका N बन जाएगा। जितने भी टुकड़े करोगे ना, दूसरा ध्रुव अपने आप बन जाता है उसके अंदर। ठीक है, चुंबक के अंदर ऐसा होता है। और चुंबकीय सुई को इस चालक के पास ले जाने पर जिसके अंदर से विद्युत धारा बह रही है तब तक ये विक्षेप दिखाएगा। अगर इसके अंदर से विद्युत धारा बह रही है, अगर आप विद्युत धारा बंद कर दोगे तो वापस चुंबकीय सुई यहां पर N पर आकर, 0 पर आकर रुक जाएगी। ठीक है, जब तक इसके अंदर विद्युत धारा बहेगी तो ये विक्षेप दिखाएगा, और जैसे विद्युत धारा बंद कर दोगे ये बंद हो गया। इसका मतलब अगर विद्युत धारा बहती है तब इसके अंदर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके बाद में हमने बात की चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। इसके बाद में हमने पढ़ा चुंबक के समान ध्रुव जो होते हैं, सजातीय ध्रुव होते हैं, उसके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और चुंबक के विपरीत ध्रुव होते हैं उसमें बीच में आकर्षण बल लगता है। उसके बाद में हमने देखा दिक्सूचक सुई क्या होता है। दिक्सूचक सुई वो होता है जिसको चुंबक या किसी विद्युत धारा जिसके अंदर चालक के पास ले जाते हैं तो उसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। और वास्तव में ये दिक्सूचक सुई क्या होता है? ये भी एक छोटा छड़ चुंबक ही होता है। क्या होता है? छड़ चुंबक ही होता है। और ये हमेशा कौन सी दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। जो दिशा उत्तर की तरफ रुकता है जो सिरा, उसको हम उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की तरफ रुकता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पीछे वाली चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसीलिए कह रहा हूं चैप्टर को स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते रहना। अगर आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है और आप चाहते नहीं है कि मेरे को इस चीज को रटना पड़े, तो रटने की प्रवृत्ति आपको थोड़े समय तक ही याद रहेगी। अगर आपने चीज को समझ लिया तो वो आपको लिए हमेशा के लिए याद हो जाती है। आइए बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसको पहले परिभाषा समझने से पहले मेरी एक नॉर्मल एक चीज बात समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ पर एक इस तरह का कागज का टुकड़ा ले लिया, या कुछ भी समझ लो आप। मान लेते हैं मैंने एक कागज का टुकड़ा ले लिया इस तरह से, ठीक है। और इस कागज के टुकड़े को मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इसके लोहे के बुरादा जो है वो बिखेर दिया है।
ये है लोहे का बुरादा। बहुत छोटे छोटे बारीक कण है लोहे के, जो लोहे का बुरादा है, जो चुंबक के चिपक जाता है ना, वैसा बुरादा है ये। ठीक है, बहुत सारे कण हैं यहाँ पे। ये लोहे का बुरादा है, इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पर बिखेर दिया है कागज के सभी हिस्सों पर। यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करें यहाँ पे। तो ये देखो हमने क्या किया, इसके बीचों बीच, इस पेज के बीचों बीच मैंने क्या रख दिया, बिल्कुल बीच के अंदर यहाँ पर एक चुंबक रख दिया। मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पर ये हमारा N और ये है S। चुंबक को मैंने क्या किया, बिल्कुल बीचों बीच इस चुंबक को रख दिया। तो ये चुंबक क्या करेगा, ये चुंबक क्या करेगा, ये इस लोहे को बुरादे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लोहे को बुरादे को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये जहां तक के बुरादे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। मान लो हमने क्या किया, ये जैसे ही रखा तो इसने क्या किया, इतने इतने भाग से क्या कर लिया, इस लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके अंदर जितना भी बुरादा था वो इसके ऊपर आकर चिपक गया। ठीक है, तो इस चुंबक का प्रभाव इतनी दूर था। तो ये जो क्षेत्र है ना, यही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। जहां तक इस चुंबक का प्रभाव होता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जहां तक इस चुंबक का प्रभाव है, जहां तक ये बुरादे को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जहां तक ये बुरादा था इसने अपनी तरफ खींच लिया, और ये सारा बुरादा क्या है, अब इसके ऊपर चिपक गया है। ठीक है, ये सारा बुरादा क्या हुआ, इसके ऊपर चिपक गया। और फिर यहां ये जो सारा है वो यहां से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चिपक जाएगा और गायब हो जाएगा यहां से। तो ये जितना भी क्षेत्र है, जहां तक इसने बुरादे को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ये सारा क्या कहलाता है, यही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो यही चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान से देखना। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के, जैसे मान लो हमने ये चुंबक ली थी, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव महसूस कर सकते हैं, जहां तक उस चुंबक का प्रभाव है, इस चुंबक का जहां तक प्रभाव है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव, मैंने यहां पर ये कागज है, मैंने इसके ऊपर चुंबक रखा, तो इस चुंबक का, ये मान लो एक चुंबक है, तो इस चुंबक का जहां तक इस चुंबक का प्रभाव हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आसान से परिभाषा थी, इस चित्र से आप याद रखोगे तो आसानी से याद रह जाएगी आपको। ठीक है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, और जिस राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं उसको हम कहते हैं सदिश राशि। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सदिश और अदिश राशि। तो ये क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो जिस राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, उस राशि को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सदिश राशि। और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। तो ये एक क्या है, ये एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि। यहां पर लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और जिसमें दिशा दोनों होते हैं, ये ऐसी राशि है। और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है, ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। वो हम आगे इस अगली स्लाइड में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा कौन सी होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, N से S की तरफ होती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, और इसके दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ये एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा, दोनों चीजें होती है। और इसकी जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की, वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की, यानी N से S की ओर होती है। चलिए आगे बात करते हैं अपने चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया हमें। अब क्षेत्र रेखाएं देख लेते हैं, क्या होती है क्षेत्र रेखाएं। इसके ऊपर आपके बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है क्षेत्र रेखाओं पे। किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ है वो भी बताएंगे। दो तरह के प्रश्न बनते हैं इसके अंदर। एक तो ये बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, गुण क्या है, और दूसरा बनता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों करती है, क्यों नहीं करती है। ये आपके प्रश्न पूछा है। तो समझ लेते हैं क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो देखो हमें क्या है, जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है ना, उस चुंबक का, अगर मान लो लोहे के बुरादे को अपन फैला दे तो कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी। और आप देख रहे हो यहां से ये छोटी छोटी लाइनें आपको दिखाई दे रही है। यहां इस तरह से देखिए तो इस तरह से ये कुछ लाइनें बन रही है, ये इस तरह से। ठीक है, इसी तरह इस दिशा में भी बन रही है।
ठीक है, बुरादा कुछ इस तरह से बह जाएगा। अगर कागज को मान लो इस तरह से ले लिया, तो छोटा सा हल्का सा क्या हो, चिकना कागज हो, तो उसके अंदर कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र को ही हम इन रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। काल्पनिक रेखाएं होती है जिनको हम क्या कहते हैं, क्षेत्र रेखाएं। ध्यान से देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है। यहां पर हमने इस रेखाओं को खींच के बताया है, क्या किया है, किसी चुंबक के चारों ओर का या किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहां पे, मान लिया हमने एक चुंबक है, ये हमारा क्या है, चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव इसका, एक दक्षिणी ध्रुव, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो यहां तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को हम प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचेंगे। समूह मतलब ग्रुप, बहुत सारी रेखाएं खींचेंगे, और उन समूह को ही हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या सिर्फ क्षेत्र रेखाएं भी कह देते हैं, कभी कभी चुंबकीय बल रेखाएं भी इसको कह देते हैं। ठीक है, इसका देखो नाम क्या है, ये ध्यान रखना, इसको क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, ये तो आपको पढ़ाई है हेडिंग हमारी। इसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, ये भी इसी का ही नाम है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और कभी कभी इसको चुंबकीय बल रेखाएं भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, ये इसी के ही नाम है, ध्यान रखना, तीनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। अब इसको दर्शाने के लिए हम किस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, देखो यहां से इस तरह से, इस तरह से, यहां से इस तरह से, दोनों तरफ से इसी तरह से खींची जाती है। तो ये जो रेखाएं हैं ये इस तरह से, तो ये हमारी क्या होती है, ये होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की एक खास बात याद रखना, ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। हमने कहा ना, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा कैसे होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहां जाती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि ये क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए ऐसी कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है, इन्हें क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इस तरह से खींचा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा एन से निकलती है और एस की तरफ जाती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ये देखो उत्तरी ध्रुव इसमें इधर बता रखा है, उत्तरी ध्रुव यहां पर बता रखा है, तो यहां से निकल, ये देखो ये है एन और ये है एस, तो एन से निकलेगी बाहर और एस की तरफ अंदर जाएगी यहां से। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर दो बातें देख लेते हैं, फिर किस तरह से खींची जाती है वो देखें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा एन से एस की तरफ होती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी तरफ होती है। कहां पर, चुंबक के बाहर, ये चुंबक के बाहर के हिस्से में बता रहा है, एन ध्रुव से निकलेगी, एस की तरफ जाएगी। और यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एस से एन की तरफ होती है, कहां, चुंबक के अंदर। अगर चुंबक के अंदर अपन चुंबकीय रेखाएं खींचे, चुंबक के अंदर, तो अंदर कैसे जाएगी, अंदर यहां इस तरह से जाती है। अंदर कहां से जाती है, यहां से एस से एन की तरफ, उल्टा होता है। चुंबक के अंदर क्या होती है, ये यहां से पूरा एक सर्कल बनाती है, अंदर से जाते हुए इस तरह से घूमती है। तो बाहर तो एन से एस की तरफ, और अंदर चुंबक के अंदर कहां से जाती है, एस ध्रुव से एन ध्रुव की तरफ, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। ये हमने देखा। अब देखो मैं बता रहा हूं यहां पर खींचते कैसे हैं चुंबकीय बल रेखाओं को, यहां से समझिएगा। जब यहां पर अपन चुंबकीय सुई या दिक्सूचक सुई को लेके आते हैं, वो यहां पे रखते हैं, तो यहां पे रखेंगे ना तो वो दिशा दिखाएगी कुछ इस तरह से, तो हम यहां पे एक पॉइंट लगा लेंगे। फिर यहां पे रखेंगे तो ये इस तरफ दिशा दिखाएगी, यहां पे रखेंगे तो ये इस तरफ। तो जैसे जैसे अपन चुंबकीय दिक्सूचक सुई या चुंबकीय सुई को आगे आगे रखते जाएंगे, वो अपने आप दिशा बताती जाएगी, और वहां पर अपन इस रेखा को खींचते जाएंगे तो वो एक क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बन जाएगी। तो जैसे जैसे अपन दिक्सूचक सुई को आगे लेके जाते हैं, वो अपने आप बताती रहती है, धीरे धीरे अलग अलग तरह की अपने आप क्या बन जाती है, क्षेत्र रेखाएं बन जाती है। आप 12th क्लास में जाओगे तो इसका प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से हम खींचते हैं। वहां हम प्रैक्टिकल करके इस चीजों को सीखेंगे कि किस तरह से एक चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं, दिक्सूचक सुई की सहायता से और एक चुंबक की सहायता से कागज के ऊपर खींच के अपन इसको सीखते हैं। आगे हम देखते हैं चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा होती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा एक ही बात है। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करती है। स्पर्श रेखा क्या होती है, किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली, किसी वृत्त को
एक बिंदु पर, जैसे मान लो ये खींची तो ये इसको स्पर्श करते हुए जा रही है इस बिंदु पर, तो ये क्या है, इसकी स्पर्श रेखा। तो वही बात करें हम, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मान लो ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे हमें क्या करनी है, इसकी स्पर्श रेखा खींची है, तो यही क्या दिखा रही है, इसकी दिशा भी बता रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये इस दिशा से इस तरफ, यानी एन से एस की तरफ जा रही है, और यहां पर इसकी दिशा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अंदर क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, तो दोनों चीजें आपने बतानी है। तो दिशा हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच के पता कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहां पर समझाने के लिए, ये मान लो कोई चुंबक के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही है, ये एन है, ये एस है, एन से निकल के एस की तरफ जा रही है। यहां पर मान लो अपने को दिशा पता करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे और ये इसकी दिशा बता देगा कि यहां पर इसकी दिशा ये है। तो ये आपको समझ में आ गया यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है, काल्पनिक रेखाओं का ग्रुप खींचा जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या सिर्फ क्षेत्र रेखाएं कह सकते हैं। अब इसके गुण क्या क्या हैं वो देखते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। सबसे पहला गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र के रूप में होती है। बंद वक्र मतलब पूरा सर्कल बनता है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनता है, यहां से ये इसके अंदर से भी जाएगी, यहां से कहीं से भी ओपन नहीं है ये, ठीक है। तो ये एक पूरे बंद वक्र के रूप में होती है। पहला पॉइंट ये हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक बंद वक्र के रूप में होती है, पूरा वक्र बनता है, वक्र मतलब एक पूरा सर्कल, इलिप्स बनता है। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये एक दूसरे को काटेगी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जैसे यहां पे अपन चित्र बनाए तो यहां पे हमारा ये है एन ध्रुव, ये है एस ध्रुव, यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये जा रही है तो दूसरी वाली क्या करे, इसको काट दे, ऐसे ऐसे कभी भी नहीं होता है। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या काटे। दूसरा पॉइंट। और तीसरा है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखा अपेक्षाकृत अधिक पास पास में होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जहां पर जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास में होती है, बताओ कहां पे पास में होती है, तो हम देखते हैं यहां पे इसके ध्रुव पर, यहां पर देखो कितनी पास पास में, यहां तो देखो इसकी दूरी क्या है, ज्यादा है, लेकिन यहां क्या है, बिल्कुल पास पास में आ गई, यहां क्या है, बिल्कुल पास पास में। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। कौन होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पर ज्यादा पास पास में होती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी वहां पर अधिक प्रबल होता है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट आप इसके अंदर लिखना चाहें तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, एन से एस की तरफ। ये कहां होती है, चुंबक के बाहर, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, पूरी लाइन लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, चुंबक के बाहर। और दूसरा है, एस से एन की तरफ होती है, कहां पर, चुंबक के भीतर, यानी चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर तो इसकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। अंदर इसके कैसे होती है, इधर, और यहां पे इस तरफ होती है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो यहां से इस पॉइंट से बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। क्या प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो इसको हम एक चित्र से समझें तो अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो हमारा एक चुंबक है, ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब यहां पे बात करेंगे और अच्छे से समझना। मान लेते हैं अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जैसे मान लो ये यहां पर प्रतिच्छेद करे, तो जहां पर प्रतिच्छेद करेगी उस प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय जो सुई है, दिक् सूचक सुई है, उसको कितनी दिशा दिखानी चाहिए, वो ये भी दिशा दिखाए और ये भी दिशा दिखाए। अगर इसका उत्तर लिखे तो क्या लिखेंगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूचक सुई दो दिशा दिखानी चाहिए, जो कि क्या है, असंभव है। एक सुई एक समय में दो दिशा दिखा सकती है क्या? आप एक हाथ से, आपको मान लो एक हाथ कर दिया, आपको एक हाथ से आपको क्या करना है, दो दिशा दिखानी है, तो एक तरफ ही आप घुमा सकते हो, दोनों तरफ तो घुमा नहीं सकते।
तो दिक्सूचक सुई भी क्या करती है, एक समय में एक ही दिशा दिखाती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये आपको बहुत बार पर्सन आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर उसको क्या है, दिक्सूचक सुई की दो दिशा दिखाना चाहिए, लेकिन जो क्या है, असंभव है। इस कारण हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर अपने बात की बेसिक जानकारी ली है और साथ में चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण दोनों टॉपिक बात की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।